हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है, द ट्रू ब्यूटी, इसको उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 12वीं का इंग्लिश का सिलेबस है, इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। द ट्रू ब्यूटी, जिसका मतलब ये हिंदी अनुवाद होता है कि वास्तविक सुंदरता। तो इस लेसन के अंतर्गत जो है कवि हमें ये बताना चाहता है कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है और किस सुंदरता पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस लेसन के अंतर्गत जो कवि हैं वो हमें ये कहते हैं कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है, मतलब जो शारीरिक सुंदरता होती है, वो समय के साथ क्षीण हो जाती है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे सुंदरता घटती जाती है। और जो वास्तविक सुंदरता जिसको बोलते हैं, मतलब जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है, मतलब जो आध्यात्मिक सुंदरता होता है, जो मन की सुंदरता होती है, वो जीवन पर्यंत रहती है और वो कभी क्षीण नहीं होती। अर्थात इस लेसन के थ्रू वो हमको ये बताना चाहता है कि हमें जो है वास्तविक सुंदरता पे ध्यान देना चाहिए, न कि शारीरिक सुंदरता पे। और इस लेसन का जो समर्थन कहीं न कहीं एक गीत हमें याद है जिसको मुकेश जी ने अपनी आवाज़ दी थी। तो उसमें भी लेखक जो है गीत का के जो लेखक रहे होंगे वो यही बताए होंगे कि मतलब जो सुंदरता है वो समय के साथ जो है ख़त्म हो जाती है। तो गीत ये था कि अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप की एक दरिया हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। पर दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी पीछा छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ भी इस गीत के माध्यम से भी कवि ये कहना चाहता है, अपनी प्रेयसी को ये बताता है कि अभी जो है तुम सुंदर हो, खूबसूरत हो, तो तुम्हें प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। यानी ऐसे लोग जो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों का एक जमात खड़ा हो जाएगा आपके सामने। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीत जाएगा, तो जवानी जब तुम्हारे पीछा छुड़ाएगी, मतलब तो सुंदरता खत्म होगा। और ये जो इस यहाँ पे जो है बेहद खूबसूरत अलंकार की भांति यहाँ प्रयोग किया गया है कि दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, मतलब चेहरा जब देख के ये लगे कि मतलब सुंदरता खत्म हो जा रही है, तो मेरे पास आना। और यहाँ पे जो लेखक है वो ये बताना चाहता है कि मैं जो हूँ, मैं वास्तविक सुंदरता से प्रेम करता हूँ, ना कि तुम्हारे शारीरिक सुंदरता से। तो देर न करते हुए चलते हैं रचना की तरफ और देखते हैं इस लेसन का जो सेंट्रल आइडिया है, यानी जो कवि है उनका केंद्रीय विचार क्या हो। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में आप देख पा रहे हैं कि द पोएट प्रेफर स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। यहाँ पे जो कवि हैं वो जो होता है शारीरिक सुंदरता से बेहतर आध्यात्मिक सुंदरता को मानते हैं। मतलब जो आध्यात्मिक सुंदरता होता है उसको शारीरिक सुंदरता से बेहतर मानते हैं। ही से दैट, वो कहते हैं कि फिजिकल चार्म्स डिके विथ द पासेज ऑफ टाइम, कि जो शारीरिक आकर्षण होता है वो समय बीतने के साथ क्षीण हो जाता है। डीके का मतलब होता है समाप्त हो जाना, क्षीण हो जाना। And with the decay of the charm, the intensity of lovers feeling also decline. अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस तरह से ये सुंदरता और ये आकर्षण क्षीण होता है, तो उसी के साथ साथ जो प्रेमी होता है उसके अंदर जो आत्मलीनता की भावना होती है, यानी किसी चीज़ में खो जाने की भावना जो होती है, जिसे हम इंटेंसिटी कहते हैं, तो ये भावना भी जो कहीं न कहीं वो क्षीण हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, जो मानसिक सुंदरता होती है, वो कभी मरती नहीं है। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल विच इज ट्रू ब्यूटी एंड इग्नोर फिजिकल चार्म इफ इट इज डिवॉइड द वर्च्यू। यहाँ पे कवि जो है इसलिए जो मन की सुंदरता है, जो आत्मा की सुंदरता है, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई मीन्स होता है उस पे ज़्यादा फोकस करना, उसको अच्छे श्रेणी में रखना, मतलब उसकी वो कदर करते हैं, ऐसे कह सकते हैं।
और जो शारीरिक सुंदरता होती है जो गुणों से रहित होती है, यहाँ डिवॉइड मीन्स होता है रहित होना और वर्ची मीन्स होता है गुण, यानी जो सुंदरता गुण से रहित होती है उस सुंदरता को वो इग्नोर करते हैं। तो इस रिलेशन का जो केंद्रीय विचार था वो कहीं न कहीं ये था कि हर इंसान को चाहिए कि जो आत्मिक सुंदरता होता है, जैसे मन की वैभवता, मन की शालीनता, मन की दृढ़ता, ऐसी सुंदरता को इंसान ऐसी सुंदरता से इंसान को प्रेम करना चाहिए, न कि शारीरिक सुंदरता से। आगे कविता क्या है, कविता का जो हिंदी अनुवाद होता है वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ही दैट लव्स ए रोजी चिक, यानी वह व्यक्ति जो गुलाब जैसे कपोल से प्रेम करता है, मतलब जो गुलाब जैसे गाल होते हैं उनसे प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप्स एडमायर, और जो कोरल का मतलब होता है एक फूल होता है जो बेहद लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, तो उसकी वो प्रशंसा करता है। मतलब वह व्यक्ति जो गुलाब जैसे गाल से प्रेम करता है और मूंगे जैसा, मतलब कोरल का मतलब मूंगा होता है, मूंगे जैसे लाल होठ की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक दो सीख फूल टू मेंटेन हिज फायर, और जो उसकी सितारों जैसी आंखें होती हैं, मतलब चांद नहीं होते स्टार लाइक आइज, मतलब सितारों जैसी जो आंखें होती हैं, तो उनसे कहीं कहीं उनमें वो अपने लिए ईंधन ढूंढता है, मतलब उनसे वो प्रेम की भावना ढूंढता है और अपनी जो प्रेम का ज्वाला होता है उसको बनाए रखना चाहता है, उसको मेंटेन करना रखना चाहता है। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, और जैसा कि समय बीतता है और ये सब समाप्त हो जाता है, छीण हो जाता है, यानी सुंदरता उसकी जो है वो खत्म हो जाती है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, और इस तरह से जो उसकी प्रेम की भावना होती है वो भी दूर हो जाती है, कहीं न कहीं टल जाती है। अर्थात मतलब कवि कहना ये चाहता है कि जो इंसान सुंदरता से प्रेम करता है, तो सुंदरता जिस तरह से समाप्त होती है समय के साथ साथ, तो उसी तरह से उसका प्रेम भी उस अपने प्रेयसी के प्रति जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बट ए स्मूथ एंड ए स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स। यहाँ इस लाइन में जो कवि कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति वो होता है जो एक सरल और जो है सुदृढ़ माइंड से प्रेम करता है, जो जिसकी थाट जो होती है वो जो जेंटल थाट्स मतलब होते हैं, जो सरल विचार होते हैं, जो साधारण विचार होते हैं, और जिसकी शांत इच्छाएं होती हैं, और जो प्रेम को जो होता है समान रूप से हृदय में जोड़ के रखता है। तो उस तरह का जो प्रेम होता है वो उस कैंडल की भांति होता है, उस मोमबत्ती की भांति होता है जो कभी बुझती नहीं है। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के मन की सुंदरता से, उसके शांत दिमाग से, उसके जेंटल मतलब जेंटल थॉट से, उसके शांति इच्छाओं से अगर हम प्रेम करते हैं, तो वो हमारा कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है, वो चिरस्थायी होता है ऐसी चीज़ें, और ये जीवन पर्यंत चलती हैं। तो अगर ये चीज़ें जीवन पर्यंत चल रही हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो प्रेम होता है उसके प्रति वो भी जीवन पर्यंत बना रहेगा। और इसके बजाय अगर हम शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं तो कहीं न कहीं समय के साथ वो प्रेम जो है समाप्त हो जाता है, और जो हम लोगों का प्रेम होता है वो डिस्प्यूट में बदल जाता है, मतलब विषाद में बदल जाता है। तो आगे की लाइन में कवि कहते हैं कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मतलब मन की स्थिरता, मन की शांति, स्पिरिचुअल ब्यूटी, तो जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज, तो वहाँ पे भले ही उसके सुंदर गाल हो, सुंदर होठ हो, सुंदर आँखें हो, इन सब चीज़ों का मैं आलोचना करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा द ट्रू ब्यूटी का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं एक नई रचना के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।